एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए देखते हैं कि जितने भी बोर्ड में आपके प्रैक्टिकल्स बनाए जाते हैं, करवाए जाते हैं स्कूल में, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स जो है वो उसे वीडियो बना कर के अपलोड किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें हेल्प ज़रूर मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 यानी कि जब भी हमें एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करनी होती है, तो हम पहले एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट से होकर के गुज़रते हैं। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जो भी हमारा टॉपिक होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल या बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है, टेम्परेरी माउंट ऑफ ए लीफ फेल टू शो इट्स स्टोमाटा। तो स्टोमाटा को देखने के लिए, रिप्रेज़ेंट करने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को फ़ॉलो करते हैं। सो सेकंड ऑप्शन में होता है हमारा थ्योरी। हम लोग थ्योरी को इसमें आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट में हमारा थ्योरी आप देख सकते हैं, थ्योरीज़ के इसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है? आप इनको कॉपी कर सकते हैं, पॉज़ करके आप इन्हें लिख भी सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज, इसी तरीके से स्क्रॉल करते हैं, आप लोग इसे पॉज़ करके आप इस वीडियो को देख कर के लिख सकते हो, ठीक है? तो आगे हमारा जो नेक्स्ट होता है वो हमारा मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है। इसमें जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। आफ्टर दैट हमारे होते हैं मेथड्स। तो सभी प्रैक्टिकल्स जितने भी होते हैं हाउ यू आर डूइंग, आप कैसे किस चीज़ को परफ़ॉर्म कर रहे हो आपको मेथड्स को लिखना होता है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पहुँचते हैं, ये मेथड्स कुछ लिखे हुए हैं, तो जितने भी मेथड्स यूज़ होंगे उन सभी मेथड्स को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? ये यहाँ तक आया, यहाँ तक हो चुका है, ठीक है? आफ्टर दैट मेथड्स को कंप्लीट करने के बाद आपके जो रिज़ल्ट्स आते हैं, ठीक है? जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको आपको लिखना होता है, परफ़ॉर्म करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऑब्ज़र्वेशन है, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? ऑब्ज़र्व करने के बाद अगर कोई रिज़ल्ट्स है, जैसे आप यहाँ पर बायोलॉजी है तो कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, बट अगर फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री होता है तो उसमें कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेट करके मुझे रिज़ल्ट देना होता है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट द फाइनली जो होता है वो रिजल्ट्स के बाद प्रिकॉशन, यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट करने के दौरान कौन-कौन सी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना पड़ा है वो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है? ये आपका एक प्रैक्टिकल हो गया, मैंने वही प्रैक्टिकल उठाए हैं जो काफ़ी शॉर्ट होंगे, ठीक है? सो सेकंड प्रैक्टिकल आपका है डाइकोट सीड्स के लिए, ठीक है? ये आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर से निकाला गया है, ठीक है? तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद थ्योरी है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, थ्योरी को आप देख सकते हैं। थ्योरी में हमने लिखा हुआ है अगेन मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे। आफ्टर दैट जो भी मटेरियल्स होंगे, नेक्स्ट अगेन मेथड्स होंगे। सो ये मेथड्स आपके पास दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व किए हो, ठीक है? ये सेकंड प्रैक्टिकल है। फिर उसके बाद हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ पर जितने भी कंक्लूजन्स हैं वो कंक्लूजन्स लिखा हुआ है। प्रिकॉशन एज रिपीटेड प्रिकॉशन हम लोग लिखते हैं हर एक प्रैक्टिकल में। सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज योर प्रैक्टिकल नंबर 3। यहाँ पर देखा जाएगा टू शो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये अभी बायोलॉजी का प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका थ्योरी हो गया। इन द सेम वे एम के बाद थ्योरी, थ्योरी के बाद वट एवर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड जो होते हैं वो आपको लिखने होते हैं, ठीक है? फिर ये आपका एक डायग्राम इस तरीके से आपको परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट मेथड्स पे आते हैं। मेथड्स, व्हाट आर द मेथड्स इन्वॉल्व्ड इन डूइंग द प्रैक्टिकल? तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है? ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड ऑल अबाउट प्रिकॉशन। तो ये काफ़ी छोटे प्रैक्टिकल्स हैं और इनमें आपको लिखने में बड़ी आसान होगा, प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने में काफ़ी आसान पड़ता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम लोग आते हैं, comparative cleaning capacity of a sample soap of in a soft and hard water। तो ये आपके कार्बन कंपाउंड से उठाए गए एक्सपेरिमेंट है। आप थ्योरी को देख सकते हो, ठीक है? पॉज करके आप थ्योरी को अच्छे से लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ये आपका मटेरियल्स अगेन रिक्वायर्ड, मेथड्स कैसे आप इसको परफॉर्म कर रहे हो, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट वन ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन्स एंड अगेन प्रिकॉशन। तो सेम वे आपको उसी तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है? और उसे लिखना है। अगेन नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपका है एसिटिक एसिड की, यानी एथोनोइक एसिड आपने कार्बन कंपाउंड्स में पढ़े हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये सेम वे एम आपका थ्योरी आपको लिखना होगा, ठीक है? नेक्स्ट जो कुछ भी इक्वेशन इन्वॉल्व्ड है, CH3 एसिटिक एसिड को तोड़ना होगा। ये आपका एसिड बेस सॉल्ट में भी ब्रेक करने के तरीके वहाँ पे बहुत सारे बताए गए हैं, ठीक है? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं इन द सेम वे थ्योरी, सॉरी मेथड्स, कैसे आप एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करोगे, ठीक है? और एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस,
आप कौन कौन से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इनके पास किस तरीके से इन्फरेंस है वो आप देख सकते हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, वो सभी कुछ यहाँ पर नोट किए हुए हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर आप देख सकते हैं किस किस से एथेनोइक एसिड का क्या क्या असर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगेन यहाँ पर रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज एथेनोइक एसिड के पढ़े होंगे, तो वो सभी कुछ यहाँ पर जो है वो नोट किए हुए हैं, ठीक है। जो आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है उसी को यहाँ पर प्रैक्टिकल करना है, इससे आपके स्टडी जो है वो और मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कंक्लूजन, वट एवर द कंक्लूजन आया है वो आपको लिखने होंगे। प्रिकॉशंस अगर इसके अंदर है तो वो प्रिकॉशंस को भी आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल की ओर आते हैं। तो टू फाइंड पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यहाँ पर पीएच पेपर के हम लोगों को ये पीएच पेपर पे उनकी रीडिंग्स देखनी है कि कितने पीएच होते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर है, आपके पास 3-4 मटेरियल्स दिए हुए हैं, इनका आपको पीएच चेक करना है। तो सेम वे एम और थ्योरी उनका लिखना है, ठीक है। पीएच के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, वैसे आप लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं पीएच होता क्या है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये आपका पीएच पेपर होगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर से मार्किंग किए होते हैं, ओके। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं पीएच स्केल के बारे में भी दिया हुआ है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आपका क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। नाउ प्रोसीड्योर या मेथड्स, कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आपके ऑब्जर्वेशन क्या आ रहे हैं, तो जो जो हमने ABCDEF में जो जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है उसकी जो पीएच है, यहाँ पर सपोज दैट पीएच पेपर पे डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उन कलर्स को रिप्रेजेंट करना आपने क्या किया, और उस पर्टिकुलर सबस्टांसेस का नाम लिखना। जैसे यहाँ पर हो गया ऑरेंज, डार्क ब्लू, ग्रीन, लाइट ब्लू, ग्रीन, पिंक, तो कौन कौन से सबस्टांसेस पे ये कलर आते हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। सो रिजल्ट एंड कंक्लूजन, तो आपका रिजल्ट जो है क्या वो देख सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा, तो इस तरह का रिजल्ट पीएच पेपर आएगा, और इसके जो नेचर है वो आपको नेचर भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिकॉशंस क्या इन्वॉल्व हैं ये सारे एक्टिविटीज को फॉलो करने में, ये आपका लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर क्या हुआ, लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो आपका फिजिक्स प्रैक्टिकल शुरू होता है। सिमिलरली द सेम वे एम आपको लिखने हैं, थ्योरी लिखने हैं, उसके बाद मटेरियल्स क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे उनको आपको लिखना है, ठीक है। नाउ मेथड्स, व्हाट आर द प्रोसीड्योर्स टू डू दिस एक्टिविटी, वो आपको लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ना, ऑब्जर्वेशन आपके क्या होने चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हो कि ये पोजीशंस ऑफ ए कॉन्केव लेंस आप कितने दूर पे रखे हो, स्क्रीन कितना दूर रखे हो, अब फोकल लेंथ जो हमें मिल रहा है वो फोकल लेंथ क्या है, फिर कंक्लूजन में आपको ये फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। तो आप जैसे प्रैक्टिकल करोगे तो कितने डिस्टेंस पे आप लोगों ने स्क्रीन को रखा हुआ है, सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ इन ऑल द 4 कंडीशंस एंड ऑल 4 वट एवर द सीरियल नंबर इज गिवन, ठीक है। तो प्रिकॉशंस जो है आपको उनको प्रिकॉशंस को आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर की फोकल लेंथ का आपको डिटरमाइन करना है, तो ये आप लिख सकते हैं द सेम वे एम थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरी, जब ये थ्योरी हो जाएंगे तो आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द सेम वे, प्रोसीड्योर क्या क्या प्रोसेस है, इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स को। नाउ नेक्स्ट वन ये यहाँ पे आपके नेक्स्ट स्टेप, सिमिलरली आपका डायग्राम आ जाएगा, इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन टेबल आपके पास मिलेंगे, आप कुछ इस तरीके से अगर प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो आपके पोजीशन ऑफ कनकेव जो आपका मिरर है, लेंस है, जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, उनके बाद यहाँ पे जो भी फॉर्म्ड है ये दिस ऑल आर द पोजीशन ऑफ स्क्रीन, फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो आपने कैलकुलेट किया तो व्हाट इज़ द रिजल्ट, रिजल्ट आपको लिखने होते हैं। आफ्टर दैट प्रिकॉशन, अगर ऐसा कुछ प्रिकॉशन है आप पूरे एक्टिविटी करने के लिए तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो सिमिलरली कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो थ्योरी। आफ्टर दैट ये आपके कुछ स्टेप्स हो गए, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो भी आपके मटेरियल्स हैं वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। आफ्टर दैट जो आपका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस, व्हाट आर द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है आपको ये सब प्रोसेस को कैरी आउट कीजिएगा।
आपके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने में काफ़ी आसान मिलेगा। ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन टेबल, अगर आप इन डिस्टेंसेस को फॉलो करते हैं तो आपके जो फोकल लेंथ होंगे ये लगभग कुछ इस तरीके से फोकल लेंथ को पा सकते हैं। ठीक है। पोजीशन ऑफ फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ स्क्रीन कैलकुलेशन है। ठीक है। आफ्टर दैट प्रिकॉशन, प्रिकॉशन को फॉलो कर सकते हैं आप। आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट थ्योरी, सेम चीज़। ये हम लोग थ्योरी में बहुत कुछ किया हुआ है। आप प्रैक्टिकल्स में यहाँ देखने हैं। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पर लिखना है। द सेम वे हम लोग सब कुछ फॉलो करेंगे वही चीज़। ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे और यहाँ सीरीज के लिए हो गया या पैरेलल के लिए कंडीशन हो गया। ये एक पर्टिकुलर आपका सर्किट डायग्राम दिख रहा है, ये पैरेलल के लिए कंडीशन दिया हुआ है। अब प्रोसेस, प्रोसेस क्या क्या है, तो यहाँ पर 5 प्रोसेस स्पेस में आते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट में आपका ये इट्स आफ्टर दैट आपको ऑब्जर्वेशन टेबल मिलता है। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके जो इक्विवेलेंट या मीन रेसिस्टेंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार आ जाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में। आप देख सकते हैं। आप इनको सॉल्व करेंगे, आपकी जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में है कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। तो रिजल्ट आपको जो मिलते हैं वो रिजल्ट यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है। प्रिकॉशंस, अगर कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है तो उन प्रिकॉशंस को आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है। और अंत की बात मैं बता दूं तो ये मेरी बस यही कोशिश है कि आप लोगों की जो 2024 की जो भी एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, वो सबसे बेस्ट हो। एंड आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि मैं जनवरी फरवरी मिला करके 60 डेज़ की पैकेज बनाऊंगा। ठीक है। जिसमें आप लोगों को पिछले 10 साल की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही है वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। तो मैं लाइव क्लासेस भी आऊँगा, तो लाइव क्लासेस के ज़रिए मैं ज़रूर बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से हम लोग जो है वो 2024 में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 90% कैसे हम लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है। मोर देन 90% गेन करने के लिए। सो माई लास्ट रिक्वेस्ट इज दैट मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।